Good morning students. Now we are going to start revision of chapter 11 that is friction. अब हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन चैप्टर का रिवीजन शुरू करने वाले हैं जो हमारा हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव और टेंड्स टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है या फिर मूव करने का कोशिश करता है तो दूसरा सरफेस उस मूवमेंट को रोकने के लिए जो एक फोर्स लगाता है उसी को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कारण क्या होता है? तो द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट रहता है तो वो सरफेस में हमारा रफनेस होता है। ठीक है, रफनेस मतलब कि वो सरफेस कंप्लीटली स्मूथ नहीं रहता है, तो यही कारण है उसका फ्रिक्शन का। फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, वेट और फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है हमारा फ्रिक्शन। पहला हमारा दोनों ऑब्जेक्ट का रफनेस कैसा है, कहने का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हमारा स्मूथ है कि दोनों के बीच का सरफेस हमारा ज़्यादा रफ है, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, वजन कितना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जब दो हाथ को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है, तो फ्रिक्शन के कारण हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारे तीन टाइप के होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जिसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, तो रुका हुआ में जो हमारा दो सरफेस जब कांटेक्ट करते हैं उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं? Sliding friction is produced when an object move or tends to move on the surface of another object. Sliding friction is also known as kinetic friction. Sliding friction क्या होता है? Sliding friction उस friction को कहते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है या फिर मूव करने का कोशिश करता है, उस समय जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। अब आता है हमारा तीसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ये हमारा मोशन में आने से पहले, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आने से पहले जब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा रहता है उसके बाद ही ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आता है, तो उस फ्रिक्शन को कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन को कहते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है विद द हेल्प ऑफ व्हील या फिर राउंड सरफेस। जब हम लोग राउंड सरफेस को जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग रोल कराते हैं उस समय हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। इसका हम लोग बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारा लगेज में हमारा व्हील लगे हुए रहते हैं तो हम लोग उसको रोल करा करके ले जाते हैं, तो वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम वाइल रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम। सबसे ज़्यादा अगर फ्रिक्शन का बात करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन में। इसको हम लोग अरेंज करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, देन हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन हमारा रोलिंग फ्रिक्शन।